चलो मंगलाचरण बोलो। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। भगवद गीता के तृतीय अध्याय में कर्म योग का वर्णन है। किस योग का वर्णन है? अर्जुन उवाच, अर्जुन जी ने कहा। भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने तीसरे अध्याय में कहा, जब भगवान उनको आत्मा के सत स्वरूप को बता चुके, सांख्य योग और कर्म योग के विषय में बता चुके, तब अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया और बहुत ही सरलता से प्रश्न किया, जिज्ञासा से प्रश्न किया। प्रश्न हमेशा सरलता से और जिज्ञासा से करना चाहिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न नहीं करना चाहिए। और इसी सरलता के कारण यहाँ अर्जुन नाम है। अर्जुन क्यों कहा? ऋजुत्वात् अर्जुन, ऋजुत्वात् जो सरलता से बोलते हैं, सरलता से प्रश्न करते हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से सहजता है, उनको अर्जुन कहते हैं। दूसरे अध्याय में भी अर्जुन नाम आया था, लेकिन वहां अर्जुन का अर्थ ये था कि जो कीर्ति को प्राप्त करने वाले, अर्जयत कीर्तिम यह स अर्जुन है। लेकिन यहाँ सरलता से प्रश्न करने के कारण अर्जुन नाम है। ऐसे अर्जुन जी ने कहा। और जब कोई सरलता से प्रश्न करे, जिज्ञासा से प्रश्न करे, तो उसके प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न करे अथवा अहंकार युक्त होकर के प्रश्न करे, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। वहां ऐसे बन जाना चाहिए कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो। अर्जुन जी ने कहा कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन
हे जनार्दन और हे केशव, दो नाम जो है अर्जुन जी भगवान को यहाँ दे रहे हैं, जनार्दन और जनार्दन किसको कहते हैं? जो जनयतीति जना, जनयतीति जो उत्पन्न करती है उसको जना कहते हैं। किसको उत्पन्न करती है? चराचर को। चराचर में जो सब प्राणियों को उत्पन्न करती है उसको जना कहते हैं। जना माने माया, जनयतीति जना, जना माया ताम अर्दयतीति जनार्दन, ऐसी माया को जो नष्ट करते हैं उन भगवान को जनार्दन कहते हैं, जो भगवान माया को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे हे जनार्दन, चेत माने यदि, चेत माने कर्मणः बुद्धि जायसी मता, यदि कर्म से, बुद्धि माने ज्ञान, यहाँ बुद्धि का क्या अर्थ है? ज्ञान। यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, आपने पिछले अध्याय में बताया कि कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, तो हे केशव अब तो हमको संदेह हो गया कि जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो हम ज्ञान योग का ही साधन क्यों न अपनाएं, हम कर्म क्यों करें, हम कर्म में प्रवृत्त क्यों होवे। अब यहाँ केशव नाम देते हैं अर्जुन जी भगवान का। केश कहते हैं ज्ञान की रश्मियों को, ज्ञान की रश्मियों को, ज्ञान की गुत्थियों को सुलझाने वाले भगवान को केशव कहते हैं। यहाँ केशव का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। हे भगवान आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, फिर मुझे कर्म में क्यों प्रेरित कर रहे हैं? और कर्म ही नहीं, घोरे कर्मणि माम किम नियोजयसि, आप मुझे घोर कर्म में, इस युद्ध कर्म में आप मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हो? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, यद्यपि तो आपने मुझसे ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की बातें कहा, दोनों विषय अच्छे हैं और आपने जो कहा वो सत्य ही कहा, लेकिन पता नहीं मुझको क्यों ऐसा लगता है कि मानो आप जो है मिली जुली बात हमसे कर रहे हैं। व्यामिश्रेण एवं वाक्य न, आपके मिले जुले वाक्य से मेरे बुद्धि को मानो मोह उत्पन्न हो रहा है। मोहयस इव, मैं बुद्धि मोहयस इव, आपके मिले जुले वचनों से मेरे बुद्धि को मानो मोह हो रहा है, मेरे बुद्धि में अज्ञान सा हो रहा है। तदेकम वद निश्चित्य, तो हे भगवान इन दोनों में से, तयोः मध्य एकम निश्चित्य वद, इन दोनों में से अर्थात ज्ञान योग में से और कर्म योग में से एक को ही निश्चित करके मुझे बताने की कृपा करें। जेन अहम श्रेयः अवाप्नुयाम, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त हो जाऊं, कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लूं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अब श्री भगवान बोल रहे हैं, ध्यान देना। जब भगवान किसी बात को, किसी विषय को बोलते हैं तो भगवान की जो भाषा है वो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से परिच्छिन्न परमात्मा की नित्य वाणी होती है। श्री भगवान के बोलने का मतलब क्या है कि जब भगवान किसी बात को बोलते हैं तो भगवान की बात देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से परिच्छिन्न नित्य वाणी होती है। ऐसे भगवान ने अर्जुन जी से कहा कि अस्मिन लोके द्विविधा निष्ठा मया अनघ पुरा प्रोक्ता। हे अनघ, अनघ माने निष्पाप आत्मा, अनघ माने निष्पाप। ये अनघ जो है अर्जुन जी के लिए आया है। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके इस संसार में द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता। मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा बहुत प्राचीन काल में बतलाई गई, कही गई। क्या? ज्ञान योगेन सांख्यानाम। सांख्यानाम माने ज्ञान योगिना, ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान निष्ठा, और कर्म योगेन योगिनाम, योगिनाम माने कर्म योगिनाम, कर्म योगियों के लिए कर्म योग की निष्ठा, यानी ज्ञान योग वालों के लिए ज्ञान की निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, और कर्म योगियों के लिए कर्म योग की निष्ठा मेरे द्वारा बतलाई गई। अच्छा, सांख्य योग, सांख्य माने ज्ञान, अयोग माने कर्म। जो सांख्य योग है उसमें ज्ञान कर्म दोनों है। सांख्य माने ज्ञान, अयोग माने कर्म। अब कर्म योग में निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म करते रहने से ज्ञान हो जाता है। ये बहुत समझने की बात है। देखिए, जो विद्वान लोग हैं वो ज्ञान योग को, कर्म योग को पृथक पृथक मानते ही नहीं। 5वें अध्याय में मिलेगा, सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडित। माने ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है, इसको बाल बुद्धि वाले लोग ऐसा भेद मानते हैं। जो विद्वान लोग हैं, जो विपश्चित हैं, वो ज्ञान योग को और कर्म योग को अलग अलग नहीं मानते। भाई, सांख्य योग में सांख्य माने ज्ञान, अयोग माने कर्म, उसमें ज्ञान कर्म दोनों है। और जो कर्म योग है वो निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म करते रहने से अपने आप ज्ञान हो जाता है, वो भी ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा को पहुंचा देता है। अब यहाँ विशेष बात यह है कि एक वैष्णव मत है स्वामी रामानुजाचार्य जी का। स्वामी रामानुजाचार्य जी ज्ञान कर्म समुच्चय को मानते, यानी वो ज्ञान योग कर्म योग दोनों को मानते। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी, जिनका शैव मत है, वो जो है केवल ज्ञान योग को ही मानते। वो कर्म योग को, वो यह मानते हैं कि कर्म जो है कर्म सहायक है, वो कर्म को लक्ष्य नहीं मानते। शंकराचार्य भगवान वो कर्म को लक्ष्य नहीं मानते, वो ज्ञान को लक्ष्य मानते हैं। और वो दृष्टांत देते हैं कि जैसे नौका पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो नाव पर बैठ करके और नदी को पार कर रहा है, तो उस नौका पर बैठे हुए व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? नौका की उस पार जाना, उस पार जाना। जैसे ही वो नाव से उस पार चला गया तो नौका से उतर गया और नौका को छोड़ दिया, उसका लक्ष्य है उस पार जाना, नौका उसका लक्ष्य नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान योग वाले जो शंकराचार्य भगवान है, वो ज्ञान योग को ही लक्ष्य मानते हैं, ज्ञान को ही लक्ष्य मानते हैं। कर्म जो है ज्ञान योग में सहायक है।
ऐसा उनका मानना है। लेकिन रामानुजाचार्य जी वो जो है ज्ञान कर्म समुच्चय मानते हैं, और ये केवल जो है ज्ञान योग को मानते हैं। इनका कहना है कि अगर कर्म योग करोगे, ज्ञान योग से कर्म को नष्ट नहीं करोगे, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। और वास्तव में ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग विषय नहीं है। न कर्मणाम अनारंभात, कर्म का आरंभ किए बिना, कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अश्नुते, पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते। देखिए अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया था ना कि इन ज्ञान योग में और कर्म योग में जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हो वह साधन आप बतलाएं। उसी का उत्तर यहाँ चौथे में दे रहे कि कर्म का आरंभ बिना किए हुए पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते, पुरुष नैष्कर्म माने कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म का आरंभ किए बिना पुरुष नैष्कर्म माने ज्ञान और नैष्कर्म माने कल्याण, दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। जब कर्म का आरंभ करेगा तभी नैष्कर्म होगा, कल्याण होगा, और तभी ज्ञान होगा। और न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, कर्म का संन्यास करने से भी किसी को सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कर्मयोग बहुत ही आवश्यक है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। देखिए इस 5वें श्लोक में 3 पद बहुत विलक्षण है। कश्चित् क्षणम जातु, कश्चित् क्षणम जातु। कश्चित माने कोई भी, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, बिना कर्म के नहीं रह सकता। बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। और क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म के नहीं। छोटा सा बालक भी है जिसको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है और उसको चारपाई पर लेटा दो तो वो भी कर्म करता है। हाथ पैर चलाएगा, आसमान देखेगा, तारागण देखेगा, प्रकाश देखेगा, हाथ पैर चला रहा है। तो हाथ चलाना, पैर चलाना, ये क्या है? कर्म ही तो है। अरे हम कार्य करते हैं तो हाथ ही पैर तो चलाते हैं। तो कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जातु तिष्ठति अकर्मकृत, अकर्मकृत माने बिना कर्म किए हुए कोई एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। अच्छा, ये कर्म 3 प्रकार से होता है, देह से, बुद्धि से और मन से। हम लोग शरीर से कर्म करते हैं, वो दैहिक कर्म हो गया। और शरीर से कर्म करना बंद कर दें तो मन से कर्म करते हैं। मन से कर्म बराबर होता रहता है और बुद्धि से कर्म होता रहता है। शरीर से, देह से, मन से, बुद्धि से। देह से दैहिक कर्म, बुद्धि से बौद्धिक कर्म और मन से मानसिक कर्म। तो बताइए एक भी क्षण के लिए हम लोग बिना कर्म किए हुए हैं? न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्यते ही अवशः कर्म। अवशः माने पराधीन। हम लोग इतने पराधीन हैं प्रकृति के गुणों से, प्रकृतिजैः ही गुणैः, प्रकृति के गुणों से। प्रकृति का गुण क्या है? अरे शरीर, बुद्धि, इंद्रिय, मन, ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो इनके गुणों के द्वारा, शरीर, बुद्धि, मन के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा हम लोग पराधीन हो करके हम सभी लोग कर्म कार्यते, यानी प्रकृति ही
अपने गुणों के द्वारा हम लोगों को अवश कर लेती है, पराधीन कर लेती है और तत्त कार्य कराती है। एक भी क्षण के लिए हम लोग बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते। प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर के प्रकृति ही हम लोगों को पराधीन करके तत्त कार्य कराती है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अब देखो, यह बात जान करके हम लोग यदि किसी कार्य में प्रमाद करें या किसी कार्य में प्रपंच करें तो हम लोग क्या है? मिथ्याचारी है। क्या है? मिथ्याचारी है, दंभी है, पाखंडी है। देखो यहाँ दंभ, पाखंड और मिथ्याचार की कितनी दिव्य परिभाषा बता रहे। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, देखो एक विशेष बात बता रहा हूं, भगवद गीता में कहीं भी ज्ञानेंद्रिय का वर्णन नहीं। जहां जहां आया है वहां कर्मेंद्रिय का वर्णन। भगवद गीता में कर्मेंद्रिय में ही ज्ञानेंद्रिय का समावेश है, जबकि यहाँ अर्थ कर्मेंद्रियाणि का अर्थ ज्ञानेंद्रियाणि ही है। भाई ज्ञानेंद्रिय के द्वारा प्रेरित होकर के नहीं प्रेरित होकर के ही ना हम लोग कार्य करते हैं। तो यहाँ कर्मेंद्रियाणि का अर्थ ज्ञानेंद्रियाणि है, लेकिन पूरे भगवद गीता में ज्ञानेंद्रियाणि नहीं आया है, जहां आया है कर्मेंद्रियाणि, क्योंकि कर्मेंद्रिय में ही ज्ञानेंद्रिय का समावेश है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को संयमित करके, ज्ञानेंद्रियों को संयमित करके। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है? अरे त्वचा से स्पर्श करना, आंख से देखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, नासिका से जिघ्रण करना, यही ज्ञानेंद्रिय है ना। तो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम लोग उन ज्ञानेंद्रियों के विषयों का कर्म करते हैं ना। तो इन ज्ञानेंद्रियों को संयमित करके यह आस्ते मनसा स्मरण, माने दिखावटी में तो हम लोग खूब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को संयमित कर लिए कि भैया हम कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, मन से स्मरण हम उन्हीं इंद्रियों के विषयों को कर रहे हैं। और मनसा स्मरण, यह आस्ते मन से स्मरण करके जो इनके कार्यों में स्थित रहता है, इनके कार्यों को करता है। किनके? इंद्रियार्थान, इंद्रिय के विषयों का ही कार्य करता रहता है, वह विमूढ़ात्मा है। वह क्या है? विमूढ़ात्मा है। देखो तीन शब्द हैं, आत्मा, मूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा। आत्मा माने व्यक्ति, अमूढ़ात्मा माने मूर्ख व्यक्ति, अब विमूढ़ात्मा माने बेवकूफ व्यक्ति। बेवकूफ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति से भी बदतर होता है, यानी वो किसी लेखे में नहीं है। जो कर्मेंद्रियों को संयमित करके, ज्ञानेंद्रियों को संयमित करके मन से इंद्रिय के विषयों का ही स्मरण करता रहता है, वो विमूढ़ात्मा है, बेवकूफ आत्मा है। इसी का नाम मिथ्याचार शौचते, इसी को मिथ्याचार कहते हैं, इसी को दंभ कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। वो मिथ्याचारी है, उसने कोई संयम अपना बनाया नहीं है, उसने इंद्रियों पर निग्रह किया नहीं है वास्तव में। देखिए वेदांत दर्शन में तीन बातें बहुत मुख्य हैं, मल विक्षेप आवरण। मल विक्षेप, मल की निवृत्ति के लिए, मल माने राग द्वेष, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा, मल की निवृत्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा, विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपासना करनी पड़ेगी, और आवरण की निवृत्ति के लिए ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। मल, विक्षेप और आवरण,
और इन तीनों को जब हम समझ करके कोई कार्य करते हैं तब हम विमूढ़ात्मा नहीं रहते, मिथ्याचार नहीं रहते, तब दंभ पाखंड नहीं रहता, तब कर्म के वास्तविक प्रयोजन को समझ करके कर्म करते। इसी बात को यहाँ 7वें श्लोक में बता रहे हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर सहजज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्ट कामधुक्। अब मिथ्याचार के विषय में तो बता दिए, अब बता रहे हैं कि कर्म को करता हुआ भी कौन विशेष है। सह विशिष्यते, वह विशेष है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम, तुम इंद्रिय अइंद्रिय के विषयों के कार्य करो लेकिन मनसा नियम में, मन को नियंत्रण में रख करके करो। जो मन का निग्रह करके इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों का कार्य आरंभ करता है, हे अर्जुन, मनसा नियम में मन का निग्रह करके इंद्रिय के कार्यों को जो आरंभ करता है, जो इंद्रिय के कार्यों को करता है, अकर्मेन्द्रियैः कर्म योगम, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग करता है लेकिन असक्त है, अनासक्त रहता है। कैसे रहता है? अनासक्त रहता है, संकल्प विकल्प से रहित रहता है। सविशिष्यते, वह श्रेष्ठ है, वह विशेष है। यानी मन का निग्रह करके और अनासक्त भाव से हो करके, संकल्प विकल्प आदि से रहित हो करके कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म का योग करने पर जो इंद्रियों के कार्य का आरंभ करता है, हे अर्जुन, वह विशेष होता है, वह श्रेष्ठ होता है, उसको कर्म का दोष नहीं लगता है। नियतम कुरु कर्म त्वम, इसलिए तुम नियत कर्म करो। तुम क्या करो? नियत कर्म करो। कर्म बहुत से होते हैं लेकिन नियत कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। नियत कर्म क्या है? जैसे शिक्षक का अध्यापन करना, नौकर का स्वामी का कार्य करना, रसोइये का भोजन बनाना, व्यापारी का व्यापार करना, ये सब नियत। किसी भूले हुए पथिक को, राहगीर को मार्ग निर्देश करना, ये भी नियत कर्म है। जब हम किसी नियत कर्म को करते हैं तो उस कर्म को करने से हमको धर्म की प्राप्ति होती है और कर्म का दोष नहीं लगता, कर्म का दोष नहीं लगता। तो नियत कर्म कर, त्वम नियतम कर्म कुरु, आप नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, ही माने क्योंकि,
अकर्मणः कर्म ज्यायः, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ होता है। कुछ न करने से कुछ करना श्रेष्ठ होता है। और शरीर यात्रा पिचते, तुम्हारी शरीर यात्रा भी अकर्मणः न प्रसिद्धेत, अकर्म से तो तुम्हारी शरीर की यात्रा भी नहीं होगी। अकर्म से तुम्हारे शरीर की यात्रा माने सांसारिक यात्रा भी नहीं होगी। अगर तुम ये कहो कि भैया हम बैठ गए, हम कोई काम नहीं करते, तो ये बैठना क्या है, काम है कि नहीं है? बोलो। अरे बैठना, उठना, सोना, खाना, पीना, हंसना, ये सब कर्म ही तो है। तो ये कोई नहीं कह सकता। अगर कोई ये कह दे कि मैं अकर्म हो गया, निष्क्रिय हो गया, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो उसका यह बोलना ही कर्म है, यह कहना ही कर्म है। और अकर्म से शरीर की यात्रा भी नहीं चलती है। और इसलिए नियत कर्म को, निश्चित कर्म को करो, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ होता है। यह माने श्रेष्ठ। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, देखो अब यहाँ 90 श्लोक में यह बता रहे हैं कि किन किन माने कैसे कर्म को करने से कर्म का बंधन नहीं होता। देखो बंधन कर्म का होता है जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया को करने के लिए उद्यत होता है, तो उसके अंदर कर्तृत्वाभिमान आ जाता है। क्या आ जाता है? किसी कार्य को करने के लिए जैसे ही कोई व्यक्ति उद्यत होता है, तो उसके अंदर कर्तृत्वाभिमान आ जाता है। और कर्तृत्वाभिमान जो है कर्म को उत्पन्न करता है, और कर्म जो है फल को उत्पन्न करता है। क्रिया का कोई फल नहीं होता है, फल कर्म का होता है। क्रिया का कोई फल नहीं होता, कर्म का फल होता है। तो जब फल कर्म का होता है तो बंधन भी कर्म का होगा, क्रिया का कोई बंधन नहीं होता। इसीलिए यहाँ 90 श्लोक में बता रहे हैं ना, लोको यम कर्म बंधन है, अयम लोका कर्म बंधन है। यह संसार कर्म के बंधन से बंध जाता है। कब? जब वो यज्ञार्थ कार्य को छोड़ करके अन्य कर्म क्रिया करोति, माने यज्ञार्थ कर्म को छोड़ करके अन्यत्र जब कर्म करता है, तो उसे कर्म का बंधन हो जाता है, वो कर्म के बंधन में बंध जाता है। यहाँ यज्ञ अर्थ क्या है? जैसे यज्ञ, यज्ञ का अर्थ सामान्य रूप से लोग यह लगा लेते हैं कि जिस कर्म में आहुति दी जाती है उसको यज्ञ कहते हैं, है कि नहीं? लेकिन यज्ञ का वास्तविक अर्थ ये नहीं। यज्ञ माने समाज का कल्याण, परस्पर संगठन, पारस्परिक एकता। जब हम लोग पारस्परिक एकता का कार्य करते हैं, समाज का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, तो वह कार्य क्या हो गया? यज्ञ कर्म। उस यज्ञ कर्म को करने से हमको कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि उस कर्म का फल नहीं है। वो क्रिया हमारे लिए आवश्यक है, करनी पड़ती है, तो वहां पर तो हमको कर्म का बंधन नहीं होता। लेकिन इस कार्य को छोड़ करके, यज्ञार्थ कर्म को छोड़ करके अन्यत्र जो भी कार्य किए जाते हैं केवल अपने लिए, वो कर्म हमको बंधन में डालने वाले होते हैं। एक तो ये अर्थ हो गया। और दूसरा, यज्ञ माने विष्णु, यज्ञो वै विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम में एक नाम यज्ञ आया है। यज्ञ भगवान विष्णु को कहते कि नहीं आया? यानी भगवान के निमित्त जो जो कर्म हम करते हैं,
हम अपना जो भी कर्म शुभ या अशुभ कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए यदि कर रहे हैं तो वह कर्म हमको बंधन में डालने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो यज्ञार्थ कर्म हो गया, वो भगवान के लिए कर्म हो गया। हमने भगवान को प्रेरित, भगवान को समर्पित करके उस कर्म को किया, तो उस कर्म का बंधन नहीं होता है। और तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए हे कुंती नंदन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तदर्थम कर्म, यानी तदर्थम माने भागवत अर्थम, भगवान के लिए कर्म करो, समाज के लिए कर्म करो, परोपकार के लिए कर्म करो, और वो भी कैसे करो, मुक्त संगह समाचर, आसक्ति से रहित हो करके, कोई संकल्प विकल्प मन में न रखो, आसक्ति से रहित हो करके भगवदर्थ कर्म करो, तो वह कर्म बंधन में डालने वाला नहीं होगा। सहजज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् ये सबोत्कृष्ट कामधु। पूरा माने प्राचीन काल में, प्रजापति माने ब्रह्मा जी ने, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने, प्रजा नाम पति प्रजापति, प्रजा स्यात् संततौ जने, प्रजा कहते हैं पुत्र को, अब प्रजा कहते हैं प्राणियों को। ब्रह्मा जी को प्रजापति क्यों कहते हैं, वो प्राणियों के अधिपति हैं, सबको उत्पन्न करने वाले सृष्टा हैं। प्रजा नाम पति प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने पुरा माने प्राचीन काल में सहजज्ञाः, यज्ञ के साथ, सहजज्ञाः माने प्रजा सृष्ट्वा, प्रजाओं को उत्पन्न करके, यानी यज्ञ के साथ प्राणियों को उत्पन्न किया। अरे पुरुष सूक्त में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन जब पढ़ते हो तो वहां पहले जो है यज्ञ तो हुआ, भगवान यज्ञ पुरुष है, पहले यज्ञ ही हुआ ना। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृथदाज्यम पशुस्ताश्चत्रे वायव्यान् आरण्याग्राम्याश्चर्ये यतपुरुषेण देवा, यतपुरुषेण अविखा देवा जगन्मतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इधमः शरद्धविः। तो यज्ञ के साथ ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे साथ है हम उसको छोड़ करके यदि कार्य करेंगे, उस यज्ञ को छोड़ करके यदि हम कार्य करेंगे तो हमारी बढ़ोतरी होगी कि घटोत्तरी होगी। संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, जो साथ में लोग हैं उनको छोड़ देने पर हमारी भी निवृत्ति हो जाएगी। साथ में रहने वाले लोगों का साथ में रहना ही प्रवृत्ति है, और साथ छूटना ही, साथ छूटने से हम लोग भी कमजोर हो जाते। तो अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन माने अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा प्रसविष्यध्वम् माने वृद्धि को प्राप्त करो, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को, एष वह त्विष्ट कामधुक्, यह यज्ञ ही आप लोगों के अभीष्ट को प्रदान करने के लिए कामधुक् माने कामधेनु है। जैसे वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी और उनके संपूर्ण मनोरथ को पूरा करती थी कि नहीं करती थी। वशिष्ठ जी आत्मवेत्ता ब्राह्मण थे, उनके यहाँ एक बार क्षत्रिय राजा विश्वामित्र जी गए और ऐसा उनके पास, वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी, और कामधेनु गाय से जिस वस्तु की याचना करोगे तत्काल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा दिव्य दिव्य थाल से माने भरा हुआ व्यंजन
गुरुवर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र राजा को और उनके सभी सहयात्रियों को इतना दिव्य व्यंजन खिलाया कि विश्वामित्र जी आश्चर्य में पड़ गए कि जंगल में रहने वाले, तपस्या करने वाले, इनके पास ऐसा कौन सा संसाधन है, इन्होंने जो प्रसाद हमको खिलाया हम राजा होकर के भी नहीं खिला सकते। उन्होंने पूछा कि आपने ये कैसे खिलाया, तो पहले तो नहीं बता रहे थे, बाद में बताए कि सब यही कामधेनु मैया की कृपा। तो उन्होंने याचना किया कि आप हमको कामधेनु गाय प्रदान कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको देने वाले नहीं है, यही हमारी संपत्ति है। फिर उन्होंने कहा कि इसका मूल्य ले लो। कहा मूल्य लगा रहे हो, मूल्य से तो हम बिल्कुल ही नहीं देंगे। फिर जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र जी बोले हम राजा हैं, हमारा आदेश है, आप हमारे अधीन हो, हमारा आदेश है, आप हमको गाय प्रदान कर दो। तो नहीं दिए। फिर युद्ध करने के लिए जब तैयार हो गए तो उस गाय के अंदर से सेना निकलती थी और सेना मार मार करके विश्वामित्र राजा की सब सेना को जो है परास्त कर दिया। तो जैसे कहने का मतलब जैसे कामधेनु गाय संपूर्ण इष्ट माने अभीष्ट मनोरथ को पूरा करती है, उसी प्रकार जो प्राणियों के साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ वो यज्ञ ही हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। हम लोगों को शुभ भाव से श्रेष्ठता के साथ उस यज्ञ को संगठित हो करके परस्पर मिल करके करना। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य क्या हुआ कि परस्पर संगठित होना। परस्पर संगठित हो करके ही हम अगर कोई कार्य करते हैं तो वह हमको कल्याण की प्राप्ति कराती है। देवान भावयतानेन देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अब 11वें श्लोक में स्पष्ट रूप से श्री भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं परस्पर संगठित होना। देवान अनेन भावयत, इस यज्ञ कर्म के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो। अनेन देवान भावयत, इस यज्ञ कर्म के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो। जब देवताओं को प्रसन्न कर लोगे तो ते देवा भावयन्तु वह, वे देवता भी आप लोगों को प्रसन्न रखेंगे। इस प्रकार परस्परम भावयन्तः, आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करते रहने से श्रेयः परम वाप्स्यथ, परम कल्याण को प्राप्त कर लोगे।
यानी संगठन हम लोगों को कल्याण प्रदान करता है। जब परस्पर संगठन होता है और देवता लोग हम लोगों को यही शिक्षा देते, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में संगठित हो करके देवगण पूर्व दिशा में स्थित हो करके जो संध्योपासन आदि कर्म करते हैं वो हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप लोगों को भी संगठित रहना। संगठन में रहने वाला व्यक्ति जब दूसरे का कल्याण करेगा, दूसरे को प्रसन्न करेगा, तो वो भी निश्चित रूप से तुमको प्रसन्न करेगा। तो अनेन यज्ञेन देवान भावयत, इस यज्ञ कर्म के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो। अते देवा वह भावयंतु, वे देवगण आपको प्रसन्न रखेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करते रहने से परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ भाविता यानी यज्ञ पूजिता, यज्ञ से पूजित यज्ञ भाविता देवा, यज्ञ से प्रसन्न हुए देवतागण इष्टान भोगान वह दास्यन्ते, आप लोगों को अभीष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। अरे हम देवराज इंद्र को आहुति देते हैं तो वर्षा कराते हैं, वर्षा कराते हैं, अन्न आदि की निष्पत्ति होती है। जिस देवता को हम यज्ञ से आहुति देंगे, समाज में जो भी हमारा योगदान रहेगा, हमको उस योगदान का प्रतिफल भी उसी रूप में प्राप्त होगा। यज्ञ भाविता माने यज्ञ से प्रसन्न हुए वो देवगण अभीष्ट भोगों को देने वाले होंगे। अतैर दत्तान प्रदायेभ्यो, उन देवगणों को यज्ञ की आहुति न दे करके, जब उनको यज्ञ की आहुति नहीं दोगे, उनका भाग नहीं दोगे, अयो भुंगते, जो भोजन करता है, जो खाता है, स्तेन एव सह, वह चोर है। स्तेन माने बिना समर्पण किए हुए, बिना देवताओं को दिए हुए हम लोग जो भी भोग सामग्री का उपयोग कर रहे हैं वो सब देवताओं के द्वारा हम लोगों को प्राप्त है। ऐसे देवगणों को बिना प्रदान किए हुए अथवा समाज में बिना प्रतिभाग निकाले हुए जो लोग केवल अपने स्वार्थ में अपने उदर की पूर्ति करते हैं, वे चोर कहे जाते हैं। वो क्या है? चोर। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुख्यन्ते सर्वकिल विषय, यज्ञ शिष्ट खाने वाले संतों मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, यज्ञ में आहुति को देने के बाद जो लोग भोजन करने वाले होते हैं, ते सर्वकिल विषय मुच्यन्ते, वे सभी प्रकार के पाप से छूट जाते। यज्ञ शिष्ट अन्न को खाने वाले, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले लोग, अर्थात समर्पण से युक्त हो करके सबको बांट करके खाने वाले लोग सब प्रकार के पापों से छूट जाते। और अगर इसका ये अर्थ लगाओ कि संतों का शिष्ट, यज्ञ से शिष्ट अन्न जो लोग खाते हैं वो सभी प्रकार के पाप से छूट जाते हैं, दोनों सही है। संतों के मुख में चंद्रमा का निवास होता है, इसलिए उनके द्वारा उपभुक्त जो श्रेष्ठ अन्न है
माने संतों के पाने के बाद जो अन्न पाया जाता है उसको शीतल प्रसाद कहते हैं। उसको पाने से संपूर्ण पातक, संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। यहाँ संपूर्ण पाप जब किसी के छूट जाते हैं तो उसको मिलता क्या है? प्रसन्नता का आगमन। जब तक पाप रहता है तब तक प्रसन्नता नहीं आती। जब सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तो प्रसन्नता का आगमन हो जाता है। और प्रसन्नता का आगमन होना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जिसके जीवन में प्रसन्नता आ गई वही उसी का परमात्म भाव हो जाता है और सब प्रकार के पापों से वो छूट जाता है। सबसे बड़ा पाप क्या है? गलत फहमी। सबसे बड़ा पाप क्या है? गलत फहमी। क्या है हम लोगों की गलत फहमी? क्या है कि हम लोग अनात्म वस्तुओं में आत्म भाव रखते हैं। अनात्म वस्तुओं में आत्म भाव रखते हैं, शरीर में आत्म भाव रखते हैं। ये गलत फहमी है। वास्तव में हम सभी लोग क्या हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है। लेकिन हम लोगों के अंदर ऐसी गलत फहमी आ गई है, पाप के कारण हम लोगों की बुद्धि ऐसी मारी गई है कि वहां तक चिंतन नहीं हो पाता और व्यर्थ के कर्म में उलझे रहते हैं, पाप भोगते रहते हैं। और इससे शुद्धि कब होती है? जब कोई यज्ञ से अवशिष्ट सामग्री को प्रसाद रूप में प्राप्त करता है, तभी उसके सब प्रकार के पातक नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में प्रसन्नता आती है। और जब प्रसन्नता आ जाती है तो वह माने परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है, वो वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाता है। अभुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। आत्म कारणात् ये पचन्ति, जो केवल अपने उदर पूर्ति के लिए भोजन पकाते हैं, अभोजन पाते हैं। ते पापा, वे पापी हैं। और अघम भुंजनते, वो पाप खाते हैं। वो अन्न नहीं खाते, वो पाप खाते हैं। ते पापा ते अघम भुंजते भुंजनते, वे पापी हैं, वो अघ माने पाप खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभवः। अब देखो इस अन्न का कितना महत्व है। ऐसे अन्न को जो है परोपकार में लगाना चाहिए, परमार्थ में लगाना चाहिए, केवल अपने उदर पूर्ति के लिए नहीं। अन्नाद भूतानि भवन्ति, अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं? अन्न से। कलयुग में तो अन्न में ही प्राण रहता है। अन्न में ही हर युगों में प्राण के रहने का संस्थान होता है, हर युग में। जैसे कृते चास्ति गताः प्राणा, सतयुग में हड्डी में प्राण रहता है। सबसे ज्यादा आयु सतयुग में होती है 1,00,000 वर्ष। और जब त्रेता आया तो 1 जीरो कम हो गया 10,000 वर्ष। जब द्वापर आया फिर 1 जीरो कम हो गया 1,000 वर्ष। और जब कलयुग आया फिर 1 जीरो कम हो गया 100 वर्ष। अब सोचो सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु है और 10,000 वर्ष तक लोग जो है ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, ऊपर भुजा करके आसमान को देखते हुए 10,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, तो उनका प्राण कहाँ रहता है? उनकी हड्डी। कृते चास्ति गताः प्राणा, सतयुग में हड्डी में प्राण रहता है। और त्रेतायाम मांस संस्थिता, त्रेता में मांस में प्राण रहता है। द्वापरे लोहित संस्था च, द्वापर में खून में प्राण रहता है, खून में।
अकला वन्नादिषु स्मृता, कलयुग में अन्न में प्राण रहता है, अन्न छूट गया माने प्राण छूट गया। अन्न का इतना महत्व है, कभी अन्न छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे अन्न मतलब अन्न कितना कीमती है, कितना उपयोगी है, इस अन्न का कितना सदुपयोग करना चाहिए कि यह अन्न ही प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है। अन्नाद भूतानि भवन्ति, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अब देखो, जैसे कहोगे कि कीट पतंगा आदि कैसे पैदा करते हैं, तो कीट पतंग मिट्टी खाता है, तो उसका मिट्टी ही अन्न है। जो जो अन्न खाता है माने जो खाता है वही अन्न। मिट्टी का कीड़ा जो है मिट्टी खाता है, तो मिट्टी ही अन्न। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्नाद भूतानि भवन्ति, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और ये अन्न हम लोगों को कैसे मिलता है, बोले पर्जन्यात अन्न संभव। पर्जन्य माने बादल, बादल माने इंद्र। जब हम लोग यज्ञ करते हैं, इंद्र को आहुति देते हैं, तो इंद्र देव प्रसन्न हो जाते हैं, वो बादलों से वर्षा कराते हैं। तो बादल से अन्न की उत्पत्ति होती है, बादल से अन्न की उत्पत्ति होती है। और ये बादल कैसे बनते हैं, बोले यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ से पर्जन्य भवति माने होते हैं, यज्ञ से बादल पैदा होते हैं। यज्ञ करने से इतना धुआं उठता है कि उसी धुएं से बादल बन जाते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ से बादल उत्पन्न होते हैं। और ये यज्ञ कैसे उत्पन्न होता है, बोले यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न होता है, यानी कर्म ही यज्ञ है। कर्म करोगे तो कर्म से उत्पन्न होता है यज्ञ। वास्तव में यज्ञ जो है वो कर्म से ही उत्पन्न होता है। एक बार ऐसा था कि देवराज इंद्र ने कहा कि इस वर्ष हमको आहुति नहीं मिली है, हम बरसात नहीं कराएंगे। अब देखो, उनके मन में संकल्प ये आ गया कि इस बार हमको धरती के लोगों ने आहुति नहीं दिया, तो हम बरसात क्यों कराएं, ये मरे भूख हो। उन्होंने यज्ञ नहीं कराया। आषाढ़ का महीना आ गया, किसान लोगों ने देखा कि आषाढ़ का महीना लग गया, बरसात नहीं हुई। किसान लोगों ने सोचा, ये कथा बृहदारण्यक उपनिषद की। किसान लोगों ने देखा, 4 किसान थे, उन्होंने संगठन बनाया, कहा वर्षा नहीं हो रही है तो क्या हुआ, चलो हम लोग बिना वर्षा के ही अपना अपना खेत जोतते हैं। वो कर्म करना शुरू कर दिए। यज्ञ कर्म से उद्भव, यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न होता है। तो जाकर के उन किसानों ने क्या किया, खेत जोतना चालू किया। अब जब खेत जोतना चालू किए कि कहा कि वर्षा भले नहीं हुई, हम लोग अपना काम करेंगे, कर्म तो अपना करना चाहिए, हम लोग अपना कर्म करेंगे। भाई बरसात होता तब हम लोग खेत जोतते, नहीं हुई है तो आषाढ़ का महीना लग गया है, अपना काम करेंगे। जब किसानों को खेत जोतते हुए देखा तो मोरों ने कहा, मोर मयूर कहा, अरे ये किसान लोग पगला गए हैं क्या, बारिश नहीं हुई, ये खेत जोत रहे। तो कहा कि अगर ये लोग बिना बारिश के खेत जोत रहे हैं तो हम भले ही बादल नहीं आकाश में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब ये लोग बिना वर्षा के खेत जोत रहे हैं तो हम भी बिना बादल के ही नाचेंगे। उन मोरों ने खूब नाचना चालू कर दिया। और जब उन मयूरों को नाचते हुए बादलों ने देखा, कहा कि अरे आसमान में कोई बादल तो नहीं है, फिर भी ये मोर खूब नाच रहे हैं। जब ये नाच रहे हैं तो हम लोग भी खूब दिखाई पड़े। खूब बादल आ गए, आ करके खूब गर्जना करने लगे। जब गर्जना करने लगे तो देवराज इंद्र ने देखा। देवराज इंद्र ने कहा कि ये किसान लोग खेत में इतना श्रम करके जब अपना काम कर रहे हैं, ये खेत जोत रहे हैं, इनको देख करके मोरों ने यह अनुभव लगाया कि जब ये लोग खेत जोत रहे हैं तो निश्चित है
बादल आएंगे, बरसात होगी। और उस प्रत्याशा में मयूरों ने खूब नृत्य किया, तो हम लोग खूब गर्जना किए, बादलों ने खूब गर्जना किया। तो देवराज इंद्र ने सोचा कि ये लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं, यदि मैं अपना काम नहीं करता तो हमको क्या होगा, प्रायश्चित। वही तुरंत देवराज इंद्र ने बादलों को आदेश दे दिया कि खूब वर्षा करो, घनघोर वर्षा करो। वर्षा हुई, यज्ञ हो गया। तो कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। यही क्या है, यज्ञ। जहां समाज का कल्याण हो जाए, जहां परोपकार हो जाए, उसी का नाम यज्ञ है। ऐसा कर्म यज्ञ बन जाता है। और ऐसा यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। जब कर्म कोई नहीं करेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं। और ऐसा कर्म किससे उत्पन्न होता है, बोले कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म माने वेद से कर्म उत्पन्न होता है। यानी कर्म भी करो तो वेद विहित कर्म करो। कर्म वेद विहित करो, वेदों ने जिस कर्म का विधान बतलाया है उस कर्म को करो। ब्रह्म माने वेद, वेद विहित कर्म करो। यानी कर्म जो है वेद से उत्पन्न होते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं। अब ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म माने वेद किससे उत्पन्न होता है, बोले अक्षर से उत्पन्न होता है वेद। अक्षर माने अविनाशी ब्रह्म से, अविनाशी परमात्मा से वेद उत्पन्न होता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म अनित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए वो ब्रह्म, वो वेद, वो परमात्मा सर्वगत है, सब में व्याप्त हैं, जो नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। नित्य ही ऐसे सर्वगत ब्रह्म माने वेद परमात्मा में प्रतिष्ठित है। वेद कहाँ प्रतिष्ठित है, ब्रह्म में, यज्ञ में। यज्ञ माने यज्ञ विष्णु, ये वेद किसमें प्रतिष्ठित है, परमात्मा में, भगवान विष्णु में प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हि यः अघायुः इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान श्री भगवान जी अर्जुन से कर्म का महात्म्य बतलाते हुए कहते हैं कि एवं प्रवर्तितम शक्तम, यह न अनुवर्तयत। इस प्रकार से कर्म का चक्र संसार में प्रवर्तित होता रहता है। और जो लोग इस कर्म को नहीं करते, जो लोग शास्त्र विहित कर्म को नहीं करते, वे अघायु है। अघ माने पाप की उनकी आयु है। जो केवल अपने लिए कर्म करते हैं उनको कर्म का दोष लगता है। और जो भगवदर्थ कर्म करते हैं, समाज के लिए कर्म करते हैं, परोपकार के लिए कर्म करते हैं, दूसरे को श्रेष्ठता प्राप्त कराने के लिए कर्म करते हैं, उनको कर्म का दोष नहीं लगता। और जो केवल अपने लिए कर्म करते हैं
वे तो स्वार्थवश कार्य करने के कारण उनकी आयु अघ आयु है, पाप की आयु है। अब वो इंद्रिया राम है। वो कैसे राम है? इंद्रिया राम, यानी केवल इंद्रिय को आनंद करने के लिए काम कर रहे, बाकी उनके कार्य का कोई प्रयोजन, कोई परमार्थ उनके कार्य का नहीं। इसी बात को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। क्या कहा कि जो परधन परदार रत रहते हैं, वे मनुष्य पामर हैं, पापमय हैं, और वो मनुजात हैं, मनुष्य को खाने वाले। वो क्या है? मनुष्य को खाने वाले। दोहा नहीं उठ रहा है, बहुत बढ़िया दोहा है। पर धन तो कहने का मतलब ये है कि जो केवल अपने लिए कर्म करते हैं वे अघायु हैं, पाप आयु वाले हैं, इंद्रिया राम हैं। अमोघम पार्थ सजीवती, है पार्थ ऐसे लोग, मोघम माने व्यर्थम, व्यर्थ में जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन जीने का कोई मायने नहीं है। लेकिन यस्तु आत्मरति एव सात, जो आत्मरति, जिनको आत्मा में रति है, प्रेम है, जो आत्मा के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनको आत्मा में लगाव जुड़ाव है, प्रेम है, और आत्म तृप्त से, जो आत्मा में ही तृप्त है, और आत्मन एवं संतुष्ट है। तीन बातें यहाँ कही गई। जिनको आत्मरति है, आत्मा के प्रति लगाव है, प्रेम है, और जो आत्म तृप्त है, आत्मा के प्रति तृप्त है, और आत्मन एवं संतुष्ट है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कार्य नहीं है। वो कितना भी काम करे लेकिन उनको कार्य का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो आत्म तृप्ति के लिए, आत्मरति के लिए और आत्म संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। नैव तस्य कृतेन अकृतेन, तस्य कृतेन अकृतेन कश्चन अर्थः न, उनको कृत का और अकृत का कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं कि हमने क्या कार्य किया क्या नहीं किया। कृत अकृत का कोई दोष उनको नहीं लगता, न उनको किए गए कार्य का और न किए गए कार्य का कोई दोष नहीं लगता, न उस कार्य का कोई प्रयोजन उनके लिए है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः, और ऐसे लोगों का संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ प्रयोजन नहीं होता। कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, सभी प्राणियों में ऐसे लोगों का कोई स्वार्थ प्रयोजन नहीं होता। तस्मात् माने इसलिए, असक्तः माने आसक्ति रहित हो करके, संकल्प विकल्प से रहित हो करके, सततम कार्यम कर्म समाचर, सततम माने निरंतर अनासक्त हो करके आप जो है कार्य को करो। और असक्तो ह्याचरण कर्म, जो अनासक्त भाव से कार्य को करता हुआ पुरुष परम माने परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अनासक्त भाव से कार्यों को करता हुआ पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्मणैव संसिद्धिम आश्रिता जनकादय, क्या कर्म से संसिद्धि माने मोक्ष नहीं मिलती? मिलती है। जैसे जनक आदि को मिली। जनक जी उनका कोई नाम नहीं है, या विदेह उनका कोई नाम नहीं है, ये उपाधि है। जनक जी का या विदेह जी का वास्तविक नाम शीलध्वज था। हाँ, ये लोग दो भाई थे, शीलध्वज कुशध्वज। तो शीलध्वज की दो पुत्री या कुशध्वज की दो पुत्री, जो भरत शत्रुघ्न के साथ ब्याही गई, मांडवी श्रुतकीर्ति, वो कुशध्वज की पुत्री है। और शीलध्वज की पुत्री उर्मिला और जानकी मैया। तो ये जनक जी जो है, ये जनक माने अपने प्रजा को
जैसे ये राजा हैं, राजा थे, अपने प्रजा को ऐसे मानते थे, ऐसे चाहते थे जैसे एक पिता अपने औरस पुत्र को चाहता है। इसलिए पूरी प्रजा इनको ही पिता मानती थी, इनको ही जनक मानती थी। ये जनक उपाधि का नाम। अविदेह माने ये इतने ध्यानावस्थित हो जाते थे, इतने एकाग्र हो जाते थे परमात्मा भाव में कि इनको शरीर की सुधि बुद्धि नहीं रहती थी। इसलिए इनको विदेह कहा जाता था, देह का भाव इनको नहीं रहता था। ये उपाधि परक नाम है, वास्तव में तो इनका नाम शीलध्वज था। ऐसे जनक जी जन राजवंत जग भोगवंत तिनको उदोत के ही भांति हो। एक नंबर के राजा थे, लेकिन कोई भोग इनके अंदर नहीं था। और एक नंबर के जो है भगवान का ध्यान करने वाले थे। तो क्या जनक आदि ने कर्म के द्वारा संसिद्धि माने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, अर्थात किया, क्योंकि इनके कर्म भगवदर्थ थे, समाज के लिए थे। ऐसा लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम रहसी। इनके कर्म का उद्देश्य क्या था? लोक संग्रह। लोक संग्रह माने लोक रक्षण, ध्यान देना। लोक संग्रह का अर्थ क्या है? लोक रक्षण, संसार की रक्षा करना। इसलिए लोक संग्रह, संसार की रक्षा करने के कारण ही ये संसिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त हुए। यद यदाचरति श्रेष्ठः, यद यद आचरति श्रेष्ठः। श्रेष्ठ लोग, महापुरुष लोग जिस जिस प्रकार का जो जो आचरण करते हैं, तत्तद एव इतरो जनः, वही वही आचरण इतर जन माने छोटे लोग भी करते, उन्हीं की नकल करते। सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, वो जो प्रमाण कर देते हैं संसार भी उसी का अनुवर्तन करता है, अनुसरण करता है। श्रेष्ठ लोग, महापुरुष लोग, जैसे पहले गुरु जी लोग क्या करते थे? खूब ज्ञान प्राप्त करते थे, खूब ज्ञान प्राप्त कराते थे। अब परमहंस रामकृष्ण जैसा गुरु होगा तो न स्वामी विवेकानंद जी जैसे शिष्य होंगे, स्वामी राम सुखदास जी जैसे विद्वान होंगे कि नहीं? तो पहले गुरु लोग विद्या में खूब पारंगत होते थे। अब गुरु लोग क्या हो रहे हैं? केवल आश्रम बनाने में पड़े थे। तो चेला भी आश्रम ही बनाना चालू कर दिया। चेला ये सोचता है कि बस आश्रम बना लो, यही सबसे बड़ा विकास का मार्ग है। तो देखो, महापुरुष लोग, श्रेष्ठ लोग जिस जो जो आचरण करते हैं, उनका आचरण ही अन्य लोगों के लिए अनुकरण बन जाता है। फिर कालांतर में जब 8वीं शताब्दी आई तो भक्ति का काल हुआ, सब लोग खूब भक्ति करने लगे। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जी, भक्ति का साम्राज्य हो गया, खूब भक्ति करने लगे। और फिर इसके बाद फिर आगे समय आया तो लोग क्या करने लगे? धन इकट्ठा, माने शास्त्र चर्चा करते, शास्त्रार्थ का समय आया। माने रोटी भी खाते तो उसमें भी शास्त्रार्थ लगाते, खूब शास्त्रार्थ चलने लगा, एक दूसरे को जीतने के लिए, अपने नाम प्रसिद्धि को कमाने के लिए। फिर क्या हुआ? अर्थ प्रधान युग आ गया। अब इस समय वर्तमान में अर्थ प्रधान युग है। अब धन के अलावा कुछ भी मायने नहीं है, अब धन ही सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ के चक्कर में लोग परेशान। तो अगला आदमी सोचता है कि हाँ, अर्थ है भी सब कुछ है। अब सब 99 के चक्कर में पड़े, अर्थ के चक्कर में। अब अर्थ कभी पूरा होता नहीं, इसीलिए 99 का विषय उसको कहा जाता है। 99 माने जो 100 कभी होता ही नहीं। एक सोटा गुरु जी थे, सोटा गुरु जी, तो एक छड़ी लिए रहते थे, उस छड़ी में नीचे और ऊपर एक लोहे का ढक्कन लगा देते,
नीचे से भी ऊपर से भी, अब बीच में खोखली छड़ी थी, उसी में वो सोटा गुरुजी जहां भी जाते उनको दक्षिणा मिलती, खूब अपना 13 बरसी खाते। तो धीरे धीरे 100 माने नहीं 99 सिक्का उनको मिल गया, 99 सिक्का, और उसी सोटी के अंदर वो रख लेते और ऊपर से नीचे से ढक्कन लगा देते। तो एक दिन जो है, वो गिनते नहीं थे, इकट्ठा कर लेते थे, उसी में सोटी में रख लेते थे। एक दिन रात में अपने घास फूस की झोपड़ी में ढक्कन ऊपर का नीचे का निकाल करके और पूरा सिक्का सोने वाला पलट करके वो गिन रहे थे। इधर से एक ग्वाला था, उसकी गाय जो है झुंड से भाग गई थी। वो अपनी गाय ढूंढ रहा था, जब ढूंढते हुए उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहां खड़खड़ाहट की आवाज लगी। वो देखने लगा कि क्या कर रहे हैं ये संत जी, और गिन रहे थे। जब गिने तो 99 तो स्वर्ण की मुद्रा मिली। बोले एक और कोई निमंत्रण दे देता तो पूरा 100 हो जाता। और वो सुन लिया था ग्वाला, वो जा करके मिला, बिल्कुल दंडवत प्रणाम किया सोटा गुरुजी को। कहा चला बताओ क्या बात है? कहें गुरुजी कल आप हमारे यहाँ पधारे और हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। गुरुजी भी प्रसन्न हो गए कि बस एक ही तो बचा है, इसके यहाँ जाएंगे, ये एक स्वर्ण मुद्रा दे देगा, हमारा 100 हो जाएगा। अब उसके यहाँ गए तो गुरुजी को एक अलग कमरे में व्यवस्था की। फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने भोजन पानी किया और वो चला गया बाजार कुछ सामान लाने के। जब यहाँ आया, गुरुजी को बढ़िया भोजन पानी कराया, जब चलने को हुआ तो गया अलमारी अपनी खोला और वो कहा कि अरे हम इस अलमारी में 99 स्वर्ण मुद्रा रखे थे, वो कहाँ चला गया? अरे हम गुरुजी को भोजन करा दिए, इनको दक्षिणा क्या दी? और वो अपनी पत्नी से अपने बच्चों को डांटने लगा। कहा तुम लोगों ने गड़बड़ी किया। कहा इस कमरे में कोई आया था? कहा नहीं आया तो कोई नहीं था, केवल गुरुजी भर थे। अब पूरी बात गुरुजी पर लागू हो गई, यानी अगर लिए तो गुरुजी लिए। अब गुरुजी बेचारे मत्था ठोकते अपना कि बताओ हम अच्छा आकर के फंस गए। कहा बताओ 99 सोने की मुद्रा हम गिन करके रखे थे कि गुरुजी को हम दक्षिणा दे देंगे। अब इसके बाद जो है वो अपनी पत्नी को अपने पुत्रों को डांट रहा था। इसके बाद सब जगह ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते वो गुरुजी की सोटी पकड़ लिया और सोटी पकड़ करके ढक्कन, सोटी ऐसे झटका तो ढक्कन खुल गया। जब ढक्कन खुला तो पूरा सोने का सिक्का गिर गया और गिना तो उसमें करेक्ट 99 था। कहा कि यही 99 हमारा था, हम 99 तो रखे थे, इस सोटी में गुरुजी चलाया। कहा ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, आपके पास सुरक्षित था। और 98 ठो ले लिया उसी में से एक गुरुजी को दे करके और अपने लड़कों को, अपनी पत्नी को बोला कि चल सब लोग गुरुजी को प्रणाम करो। गुरुजी को प्रणाम करो। तो सब जा करके गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी ने कहा कि अच्छा ही निमंत्रण का है। अब देखो जब आए थे तब सब नहीं था, एक कम था। 99 था, एक कम था। अब जब गए तो एक उनको मिला, अब 99 कम है 100, यानी 100 संख्या कभी पूरा होती ही नहीं। यही 99 का चक्कर है, इसी 99 के चक्कर में दुनिया पड़ी है और सब लोग ऐसे लोगों का अनुकरण कर रहे हैं। वो परमार्थ छोड़ रहे हैं, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य मुक्ति से मतलब लोगों को नहीं है। बस यही बंद करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।